More on that story in a moment, but let's quickly cut across and listen in to the health briefing by Love Agrawal, Joint Secretary Health. 3 टाइम्स हमने पिछले 12 हफ्तों में बढ़ाई है। इसी के साथ ही एफर्ट्स फील्ड पर कंटेनमेंट पर जो हमारे बने रहे, जो स्टेट्स ने कोऑर्डिनेशन किया, जो जिला लेवल पर कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ और स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उसके तहत एक स्थाई पर जहां पर हमारी 2% केस पॉजिटिविटी थी, वह बढ़ते बढ़ते 18.4, 20.7, 21.5 और 20.6 जो केस पॉजिटिविटी पहुंची थी, पिछले 2 हफ्तों में हमने उसमें भी एक कमी होते हुए देखा है और वीकली बेसिस पर देश में केस पॉजिटिविटी अब घटते घटते 15.2% रह गई है। यहाँ एक विषय मेरे सीनियर कुलीग और डिटेल में हम लोगों को गाइड करेंगे। एक विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अब तक देश में करीब 32 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। हाईएस्ट सिंगल एवर टेस्ट डन 20 लाख से अधिक पिछले 2 दिनों में किए हैं और पिछले 24 घंटों में 20,55,000 टेस्ट देश में हुए हैं। देश की पॉजिटिविटी पिछले 10 दिनों से 20% से कम नोट की जा रही है और लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट करीब 1 महीने बाद 13.31 देश में कल नोट किया गया। इसी के साथ ही अगर हम एक्टिव केसेस की एनालिसिस करें तो पाते हैं कि देश में 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। यदि आप लोगों को स्मरण होगा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि ऐसी देश में 11 स्टेट्स थी जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह घटकर अब 8 स्टेट्स रह गई हैं। 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं और 19 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। मुख्यतः इसमें एक जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, एक मुख्य विषय यह है कि 6 स्टेट्स ऐसी जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एक्टिव केसेस देश में थी, विच इज द इम्प्लीकेशन कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स पर कितना स्ट्रेन है। उसमें मुख्यतः कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में केसेस में एक एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। जैसे कि गुजरात ने अपने लोएस्ट केस 11 अप्रैल के बाद कल नोट किए गए। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से 8 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल नोट किए गए और दिल्ली ने 5 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल रिपोर्ट किए। यहाँ अगर आप इसमें ट्रेंड ऑन पिछले 15 दिनों का ट्रेंड भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि कर्नाटक में भी अभी डे ऑन डे बेसिस पर केसेस में एक कमी दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 12-13 दिनों से केसेस में एक कमी दिख रही थी। केरला में भी अब कमी दिखनी शुरू हुई है। लेकिन तमिलनाडु एक स्टेट ऐसी है जहां पर अभी भी हमें डे ऑन डे बेसिस पर केसेस में ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी कमी आनी शुरू हुई है, राजस्थान में भी कमी आनी शुरू हुई है, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी डे ऑन डे बेसिस पर एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। हालांकि यह डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के मैनेजमेंट में एक दिन का भी रिलैक्सेशन, एक दिन भी जो हमारा एफर्ट है, अगर उसमें हम ढिलाई बरतते हैं तो केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि जिन स्टेट्स में कमी आ रही है वह कंटिन्यूड बेसिस पर उस पर एफर्ट करते रहें। जिन स्टेट्स में कमी नहीं आ रही है वहाँ और एडिशनल एफर्ट्स किए जाएं। अगर हम देश में एक पॉजिटिविटी की एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 7 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहाँ पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है और इसी तरीके से 9 स्टेट्स ऐसी है जहाँ पर कि 20 से 25% के बीच में केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5 से 15% 13 स्टेट्स हैं और लेस देन 5% में एक स्टेट पाई जा रही है। पॉजिटिव विषय यहाँ पर जो हम लोग आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे वह यह है कि 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पर कि पिछले वीक के कंपैरिजन में केस पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। कंट्री की ओवरऑल पॉजिटिविटी में कमी नोट की जा रही है। 9 स्टेट्स आउट ऑफ 10 वह स्टेट जहां पर कि हमारे एक्टिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहां पर भी वीकली बेसिस पर पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे 31.3% से घटकर अब 18% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है वीकली पॉजिटिविटी। दिल्ली में इसी तरह 21.9 से 10.2%, मध्य प्रदेश में 22 से 12.4%, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 5% से कम पाई जा रही है।
लेकिन हमारा उसके साथ ही एक कंसर्न का इशू यह भी है कि कुछ स्टेट्स में अभी भी केस पॉजिटिविटी 25% से जैसे अधिक है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, जहां पर कि हमें और अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रांत में जितने वेस्ट बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, जहां पर कि हमें और अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रांत में जितने प्रदेश है, वहां पर भी एक इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। एक पॉजिटिव विषय और हम आप लोगों की दृष्टि में यह लाना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में 531 ऐसे जिले थे जहां पर कि प्रतिरोज की बेसिस पर 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह घटते घटते अब केवल 430 जिले रह गए हैं। जरूरी है कि इन जिलों में भी जो हमारा शुरू से एक अप्रोच रही है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम स्टेट के साथ, जिला के साथ, हर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और कैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर कर कंटेनमेंट पर काम करें, वह उसी तरह से सुचारू रूप से चलाए रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी में एक डिक्रीज, जो इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी जो था डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी अब नोट किया जा रहा है, तो वह अगर 29 अप्रैल से 5 मई में 210 जिले थे, अब वह बढ़ते बढ़ते 303 जिले पिछले हफ्ते में नोट किए जा रहे हैं। जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स इन जिलों में और बाकी जिलों में उसी तरीके से चलते रहें ताकि हम फर्दर डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी को नोट कर सकें। केस पॉजिटिविटी, जैसे हम इससे पहले भी आपको बताते रहे हैं, इज एन इंडिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर हमें इन्फेक्शन को रोकना है, हमें बेस पर काम करना है, हमारे रूट कॉज पर काम करना है, तो जरूरी है कि हम इन्फेक्शन को फैलने से रोकें ताकि हम उसके बावजूद भी अगर कोई केस पॉजिटिव आए तो हम उसको मॉनिटर कर सकें। WHO की गाइडलाइन क्लियरली इंडिकेट करती है कि 5% से अधिक केस पॉजिटिविटी शुड बी ए कॉज ऑफ कंसर्न, जिसके तहत हमने जिलों से, स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि वह कंटिन्यूड बेसिस पर जहां पर भी अधिक केस पॉजिटिविटी उस पर कार्य करें। इसी तरीके से हम देखें कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि देश में अभी केसेस में भी कमी, साथ ही पॉजिटिविटी में भी कमी नोट की जा रही है, जो कि एक हमारे लिए हर्ष का विषय है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, राजस्थान, खासकर उत्तर प्रदेश, जैसे आप देखें कि 4 हफ्ते पहले 16.8% केस पॉजिटिविटी घटते घटते 4.8% रह गई है। उसी तरीके से हरियाणा, जहां हम एक कंसर्न आपको हाईलाइट करना चाहेंगे, एक स्थाई पर 39.2% से 18% केस पॉजिटिविटी डिक्रीज हुई है, लेकिन केसेस में अभी उस स्तर से कमी आने की आवश्यकता है, यानी कि कंटेनमेंट पर बल हमारा बना रहे। इसी तरह गुजरात में केसेस में और पॉजिटिविटी में एक कमी नोट की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हम देखें तो 32.8% से घटते घटते वह 9.5% रह गई है और उसी स्थाई से केसेस में भी हम एक डिक्रीज नोट कर रहे हैं। ये एफर्ट कंटिन्यूड बेसिस पर बनाए रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से बिहार में डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी केसेस, मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें 33% से घटते घटते केस पॉजिटिविटी अब 12.4% रह गई है। दिल्ली में इसी स्थाई से 35.2% से घटकर 10.2% और दूसरे स्थाई पर केसेस में भी एक कमी नोट की जा रही है। ये कंटिन्यूड एफर्ट्स हैं। एक दिन का भी रिलैक्सेशन, एक दिन की भी ढिलाई, हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि फिर से हम एक केसेस में इंक्रीज नोट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी में इंक्रीज नोट कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि दीज सिग्नल शुड बी टेकन एज एन इंडिकेशन कि हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में है और उनको और अच्छे तरीके से किया जाए। कॉज ऑफ कंसर्न ऐसा भी है कि कुछ स्टेट्स में केसेस में भी बढ़ोतरी नोट की जा रही है और केस पॉजिटिविटी में पिछले 3 हफ्तों से इंक्रीज नोट किया जा रहा है। ऐसी 7 स्टेट हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे। मुख्यतः तमिलनाडु, जिसमें 16% से बढ़ते बढ़ते केस पॉजिटिविटी 24% के करीब हो गई है और साथ ही एक रेगुलर बेसिस पर केसेस में इंक्रीज नोट किया जा रहा है, यानी कि यहां पर कंटेनमेंट को और सुदृढ़ तरीके से चलाने की आवश्यकता है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की हमारी जितनी स्टेट्स हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, वहां पर भी हम देखें तो पाते हैं कि एक स्थाई पर केस इन्फेक्शन स्प्रेड ज्यादा दिखाई देता है, दूसरे स्थाई पर केसेस भी बढ़ते दिख रहे हैं, तो वहां पर भी स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स की उतनी ही आवश्यकता है। अगर हम देखें कि ऐसे कौन से स्टेट वाइज कितने ऐसे जिले हैं जहां पर कि केसेस में डिक्रीज पिछले 2 हफ्तों से नोट किया जा रहा है, तो हम देखें तो पाते हैं कि जैसे बिहार में 38 में से 21 जिलों में पिछले 2 हफ्तों से केस में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 13 आउट ऑफ 28 जिलों में केस डिक्रीज नोट किया जा रहा है। कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर यह डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जो हमने आपके सामने रखा है।
इसमें मुख्यतः जरूरी है कि कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है लेकिन डिक्रीज इन केसेस अभी भी कुछ लिमिटेड जिलों में नोट किया जा रहा है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल। इसलिए जरूरी है कि सारे जिलों में उसी स्थाई से प्रयत्न किए जाएं ताकि हम हर जिले में एक केस में डिक्रीज को नोट कर सकें। इसी के साथ ही ऐसे भी कुछ जिले हैं जहां पर कि डिक्रीज इन केसेस तो हो रहे हैं लेकिन केस पॉजिटिविटी में पिछले 3 हफ्तों से हम एक बढ़ोतरी नोट कर रहे हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में ऐसे 89 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कि डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जहां एक अधिक केस आते हैं, और 123 ऐसे जिले हैं जहां पर डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी भी नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ जिले जिसमें कि केसेस और पॉजिटिविटी दोनों ही कम होती दिखाई दे रही हैं, हम आपकी दृष्टि में ला रहे हैं। जैसे इसमें मुख्यतः देखें तो हम देखते हैं कि पुणे में 29% केस पॉजिटिविटी घटते घटते अब 17.6% रह गई है और उसी के साथ ही केसेस में डिक्रीज आ रहा है। सिमिलरली थाने में अगर देखें तो 22 से घटते घटते 9.4% केस पॉजिटिविटी है और साथ ही केसेस में 32,000 से घटते घटते केसेस वीकली बेसिस पर 12,000 रह गए हैं। नागपुर, इंदौर, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जरूरी है कि ये एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर बने रहें। कॉज ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल अगर हम देश को एक सेग्रीगेटेड वे में देखें तो कुछ पर्टिकुलर जोन्स में हम पाते हैं कि अभी भी केसेस में भी इंक्रीज और पॉजिटिविटी में भी इंक्रीज पिछले 3 हफ्तों में नोट किया जा रहा है, जिसमें 194 ऐसे जिले हैं देश में जहां पर एक तो केसेस में मार्जिनल इंक्रीज नोट किया जा रहा है, कुछ में ज्यादा भी नोट किया जा रहा है, और 121 ऐसे जिले हैं जहां पर इंक्रीज इन पॉजिटिविटी दो मार्जिनल और हाइयर इज गेटिंग नोटेड, जिसमें मुख्यतः हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे जैसे मल्लापुरम, ईस्ट गोदावरी, कोयम्बटूर, कोल्लम, अनंतपुर, चेंगलपट्टू, बेलागावी और तिरुचिरापल्ली। इसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शार्प राइज इन केसेस एज वेल एज शार्प राइज इन पॉजिटिविटी भी नोट किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कोयम्बटूर जिला देखें तो 11.5% केस पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते अब 39.9% नोट की जा रही है और साथ ही उसी स्पीड से वहां केसेस की एक बढ़त भी दिख रही है। तो जरूरी है कि वहां पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर इंटेंसिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ लोकल कंटेनमेंट किया जाए। इन कॉन्सोनेंस विद आवर वर्किंग विद स्टेट्स टू मैनेज कोविड-19, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले करीब 10 स्टेट्स और कुछ जिलों के डीएम अधिकारियों से बात की थी। उसी के तहत आज भी उन्होंने 11 स्टेट्स के 60 से अधिक जिलों के अधिकारियों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स के प्रेजेंस में बात की। उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मुख्यतः रिक्वेस्ट की कि हमारे जो भी एफर्ट्स हों वह संवेदनशीलता और हौसले के साथ हम फील्ड पर करते रहें। उन्होंने एक स्थाई पर सारे जिला अधिकारियों को कहा कि आप 1 साल 4 महीने से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो हमें कंटिन्यूड बेसिस पर इस पर काम करने की जरूरत है। जरूरत यह है कि हम कैसे कम्युनिटी के साथ एंगेज करें, कैसे जो आशंका, पैनिक, मिस इन्फॉर्मेशन फील्ड में है उसको हम आत्मविश्वास थे कि हम उसको लड़ सकते हैं, वह कम्युनिकेशन, वह एक पैराडाइम हम क्रिएट करें, वह एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वर्किंग इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, वर्किंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम सारे केसेस को मैनेज कर सकें। उन्होंने यह भी एक रिक्वेस्ट की है जिला अधिकारियों से कि कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, हमारे एनजीओज, उनके साथ मिलते हुए हर गांव में मेरा गांव कोरोना मुक्त है एक मिशन मोड अप्रोच की जाए, ताकि वहां पर हमारा फोकस रहे, हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, कंटेनमेंट और वर्किंग विद कम्युनिटी को उसी तरह से चलाते रहें। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरी है कि एक एक वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जाए। उनका मत था कि एक वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब हमने किसी एक आदमी को जिसको हम एक सुरक्षा कवच वैक्सीन के रूप में दे सकते थे, हम उससे उसको वंचित कर रहे हैं। तो जरूरी है कि एक एक वैक्सीन भी, कोई भी एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो, उसके तहत हर जिले में, हर स्टेट पे उस पर कार्य किया जाए। साथ ही जरूरी है कि जब कुछ प्रांतों में आइदर रेस्ट्रिक्शंस और अदरवाइज जब ये सारे कार्य चल रहे हैं कंटेनमेंट के, तो जरूरी है कि कैसे इसेंशियल कमोडिटीज और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम ट्रांसपेरेंट पद्धति से सुचारू रूप से चलती रहें। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, कुछ नई गाइडलाइंस कि अगर किस किस प्रांतों में किस किस समय पे हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। यह विषय इसलिए बताना जरूरी है कि कई बार
कुछ लोग हमारे से ही डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया, मुझे कब वैक्सीन लेनी है। तो इसको साइंटिफिक दृष्टि से बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस इसको एनालाइज किया गया, तो जिसमें कुछ मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे। मुख्यतः जिसमें यह है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव से इलनेस आपकी हुई और आप रिकवर हो गए तो आपको 3 महीने तक